गुड मॉर्निंग एवरीवन। योग की शुरुआत करते हैं और आप सभी आरामदायक स्थिति में सुखासन में आप बैठ जाइए या पद्मासन या वज्रासन में। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में और गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़िए। आज योग की जर्नी का छठा दिन है और लगातार योग का अभ्यास कर रहे हैं। आप कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम लोग आप मेरे साथ जुड़िए और इस योग की जर्नी का पूर्ण लाभ उठाइए। प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। दोनों हाथों को आपस में मिलाइए। ओम का उच्चारण करेंगे। आ। योगेन चित्ते पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेदिकेन योपाकरोतं प्रवरमुनिना पतञ्जलि प्राञ्जलिराम। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों को रिलैक्स कीजिए और रिलैक्स होइए। इसी के साथ ही सूक्ष्म व्यायाम का शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं कि शुरुआत अगर आपकी अच्छी होगी तो आगे के जो काम है, आगे के जो समय है, वो बहुत ही अच्छे निकलने वाले हैं। सूक्ष्म व्यायाम के साथ में नेक एक्सरसाइज के साथ में स्टार्ट करेंगे। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। कोशिश कीजिए कि कम से कम 10 से 15 टाइम्स प्रत्येक सूक्ष्म व्यायाम को किया जाए। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। इस तरह से लगातार आपकी गर्दन की स्टिफनेस को दूर करने के लिए, अकड़न की जो समस्या है, गर्दन में हल्का फुल्का दर्द है, सभी से निजात पाने ये सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास आप प्रतिदिन करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली चैन जाने लगे। साइड में सांस छोड़ते हुए, सांस लेते सामने, सांस छोड़ते लगातार पूरी तरह से गर्दन की मूवमेंट के लिए बहुत ही शानदार ये सूक्ष्म व्यायाम है। और आप अगर आपको किसी तरह का कोई इश्यू है, दर्द ज़्यादा है, सर्वाइकल का इश्यू है, वो अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कुछ समय के बाद में आपका गर्दन पूरी तरह से मूवमेंट आने लगेगा। लगातार और इसी तरह से साइड की तरफ सांस छोड़ते हुए, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते दूसरी साइड, इस तरह से लगातार बिल्कुल धीरे धीरे इसमें पूरा खिंचाव आएगा गर्दन पर। आप बिल्कुल धीरे धीरे करना शुरू करेंगे। जितना आप अपनी क्षमता के अनुसार
करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक ही गर्दन में मूवमेंट होने लगेगा। लगातार 10 से 15 बार ये अभ्यास, प्रत्येक सूक्ष्म व्यायाम को 10 से 15 बार आप करना शुरू कीजिए। आपके बॉडी को पूरी तरह से एक्टिवेट करने के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम, छोटे छोटे व्यायाम बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी बॉडी पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं होगी, तब तक वर्कआउट, योगासना का लाभ आपके बॉडी पर मिलना मुश्किल है। आप धीरे धीरे बॉडी को पूरी तरह से एक्टिवेट कीजिए और उसके बाद में योगासना का अभ्यास कीजिए। तीसरा चौथा अभ्यास, गर्दन का रोटेशन। सांस छोड़ते हुए गर्दन आगे, सर्वाइकल वाले आगे नहीं झुकाएंगे। सांस लेते हुए पूरा रोटेट करेंगे और सांस छोड़ते हुए दूसरी स्थिति में, पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। पूरी तरह से राउंड बनाइए। जितना आप गर्दन को मूव कर सकते हैं, उतना आप राउंड बनाने का प्रयास कीजिए लगातार। इसी तरह से एंड रिलैक्स। विपरीत दिशा में सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस आगे। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, लगातार। पाँच से 10 मिनट का ये सूक्ष्म व्यायाम आपके कंप्लीट बॉडी को एक्टिवेट करेगा और रिलैक्स हो जाइए। और इसी के साथ ही दोनों हाथों के सूक्ष्म व्यायाम, दोनों हाथों को बिल्कुल सामने की तरफ मुष्टिका बांधेंगे और मुष्टिका बंधन का अभ्यास करेंगे। एक साथ मुट्ठी बांधेंगे और एक साथ खोलेंगे। दोनों हाथों में ब्लड के प्रभाव को, ब्लड के सर्कुलेशन को प्रॉपर करने के लिए ये मुष्टिका बंधन और मुष्टिका घुंडन का अभ्यास कीजिए। कंपन जैसी समस्या, हाथों में दर्द, सभी में ये बहुत लाभकारी है। लगातार अंगूठा अंदर और मुष्टिका बंधन। आप धीरे धीरे करना स्टार्ट कीजिए। जिनकी के अगर कंपन जैसी समस्या है, पार्किंसंस की समस्या है, आप धीरे धीरे ये अभ्यास करना शुरू कीजिए। कुछ समय के बाद में आप देखेंगे कि आपके चैन जाने लगेगा, परिवर्तन आने लगेगा। मुष्टिका गुंडन पूरा राउंड, कलाई को पूरा राउंड करेंगे इस तरह से। और इसी के साथ ही विपरीत दिशा में और इसी के साथ ही कोणीय नमन का अभ्यास। हाथों के इस तरह से उंगलियों को अपने शोल्डर्स पे टच करेंगे और कोणीय नमन का अभ्यास कंप्लीट। दोनों हाथों की सूक्ष्म व्यायाम के लिए ये तीनों अभ्यास बहुत ज़रूरी है। 10 टाइम्स, 10 से 15 टाइम्स, 20 टाइम्स, जितना आप लगातार अभ्यास कर रहे हैं तो समय भी आप बढ़ाइएगा। एंड रिलैक्स।
2 से 5 सेकंड का रिलैक्स लीजिए। और इसी के साथ ही शोल्डर्स रोटेशन स्कन चक्र का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ आपके शोल्डर्स पर और धीरे धीरे दोनों कोहनियाँ टच करते हुए पूरा राउंड करेंगे लगातार। चेस्ट ओपनिंग के लिए, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, शोल्डर्स मसल्स के लिए, फ्रोजन शोल्डर्स के लिए, शोल्डर्स की स्टिफनेस के दूर करने के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम आप धीरे धीरे आप करना शुरू करेंगे। आप देखेंगे कुछ समय के बाद में आपके शोल्डर्स का पेन, स्टिफनेस दूर होने लगेगा। लगातार विपरीत दिशा में इस तरह से लगातार धीरे धीरे। किसी के ज़्यादा पेन है, किस तरह की समस्या है, आप अपनी बॉडी की क्षमता के अनुसार आप यह अभ्यास करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कुछ समय के बाद में बॉडी में चेंज आने लगेगा, बॉडी से दर्द जो है वो दूर जाने लगेगा। एंड रिलैक्स करेंगे। और इसी के साथ ही दोनों पैर को बिल्कुल सीधे कर लीजिए। बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा, गर्दन सीधी। और इस तरह से दोनों हाथों की एक्सरसाइज सूक्ष्म व्यायाम कहता है। इसी तरह से सांस छोड़ते हुए जितना आगे की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं उतना कीजिए। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ पूरा धीरे धीरे कीजिए, लेकिन पूरी स्ट्रेचिंग आनी चाहिए। पैरों में दर्द, ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करने के धीरे धीरे आप करना शुरू कीजिए। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ खींचिए। पूरा खिंचाव आएगा आपके पैरों के अंदर। लगातार बॉडी के अंदर कई तरह के पेन्स, पैरों में दर्द, गर्दन में दर्द, शोल्डर्स पेन, जो कि लगातार बने रहने की वजह से आपके कोई भी काम आप करने में असमर्थ रहते हैं। आप कोई भी काम नहीं कर सकते। लेकिन आप छोटे छोटे ये अभ्यास करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद 10-15 दिन, महीने, 2 महीने में आपके बॉडी में चेंज आने लगेगा। दर्द आपका बाहर निकलने लगेगा। घुमाएंगे, पूरा कोशिश कीजिए, पूरा राउंड बनाइए लगातार। दोनों पैरों की पंजों की एक्सरसाइज के लिए, दोनों पैरों की मसल्स के लिए बहुत ही शानदार ये सूक्ष्म व्यायाम, छोटे छोटे एक्सरसाइज ये आपके बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही लाभकारी है। लगातार इसी के साथ ही विपरीत दिशा में इस तरह से एंड रिलैक्स करेंगे। और बद्कोणासन में आके 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आप होल्ड कीजिए। बद्कोणासन में आइए और होल्ड कीजिए। आपके थाइज मसल्स के लिए, हिप जॉइंट के लिए, पेल्विक मसल्स के लिए
इस तरह से होल्ड कीजिए। पद्मकोणासन, मोची मुद्रा, भद्रासन। 1 मिनट होल्ड करने से आपके पेल्विक मसल्स पर पूरा खिंचाव आए, पेल्विक मसल्स को मजबूत करने का बहुत ही शानदार ये आसन, पद्मकोणासन। और दोनों पैरों की मूवमेंट के लिए आप बटरफ्लाई का अभ्यास, तितलियासन का अभ्यास कीजिए। लगातार करेंगे। ध्यान रखें कमर गर्दन आपकी सीधी रहे और दोनों हाथों से दोनों पैरों को इस तरह से आपको पकड़ना लगातार। ये अभ्यास आप 1 से 2 मिनट डेली बेसिस पे आप कोई भी आसन, प्राणायाम, कोई भी एक्सरसाइज वर्कआउट करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए। आप देखेंगे कुछ समय के बाद में अगर आपको सूक्ष्म व्यायाम ही किया जाए, जो आसन वर्कआउट किसी तरह की एक्सरसाइज करने में असमर्थ है, आप धीरे धीरे बैठ के ये छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम मूवमेंट कीजिए। कुछ समय के बाद में आसन, प्राणायाम, एक्सरसाइज सभी का अभ्यास करना शुरू कर देंगे लगातार। लेग जॉइंट के लिए, थाइज मसल्स के लिए पूरा प्रेशर आएगा, ये पूरी स्ट्रेचिंग होगी। और जब पूरी स्ट्रेचिंग होगी तो कंप्लीट आपके बॉडी पर लाभ देना शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। लगातार कीजिए। एक से 2 मिनट करने के बाद में आप वज्रासन में होल्ड कीजिए। आप देखेंगे कि अगर हल्का फुल्का खिंचाव आया, दोनों पैरों के अंदर स्ट्रेचिंग हुई है, दर्द हुआ, वो रिलैक्स होने लगेगा। और वज्रासन में जैसे होल्ड करेंगे तो आपके थाइज मसल्स, कुंडलियाँ, आपके स्टमक हेल्थ, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, सभी में सुधार आने लगेगा। एंड रिलैक्स करेंगे और धीरे से वज्रासना में आ जाइए, या दंडासना में जाते हुए वज्रासना में जा सकते हैं। डायरेक्ट आप जा सकते हैं। दोनों एड़ियाँ खुली हुई और दोनों पंजे एक दूसरे के ऊपर, दोनों हाथ थाइस पर, कमर और गर्दन का पोस्चर बिल्कुल सीधा। आप होल्ड कीजिए कम से कम 2 से 5 मिनट, जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड कीजिए। आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद में होल्ड करने के समय आपकी पिंडियों पर पूरा प्रेशर आएगा। जितना प्रेशर आएगा आप बने रहिए उसी स्थिति में। उसके बाद में आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपके लाभ मिलने लगेगा। आपके स्टमक की जो समस्या है वो दूर होने लगेगी। इसके साथ में जब आप आसन का अभ्यास कर रहे हैं और पूरी तरह से सूक्ष्म व्यायाम और आसन कर रहे हैं, लेकिन आपकी फूड हैबिट आपकी सही नहीं है, तो उस परिस्थिति में भी आपके आसनों का लाभ मिलना बहुत मुश्किल है। आप कोशिश कीजिए कि आप प्रयास कर रहे हैं, सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, लेकिन अपनी फूड हैबिट को खराब नहीं करें। आपकी फूड हैबिट जितनी अच्छी होगी उतना ही आपका स्टमक बेहतर रहेगा। स्टमक जितना बेहतर रहेगा आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या बेहतर रहेगी।
की समस्या है, बीमारियां हैं, वो भी बाहर निकलने लगी लगातार। एंड इसी के साथ ही बालासन का अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे। डिप्रेशन, एंजाइटी, अनिद्रा की समस्या, ब्रेन सिस्टम को मजबूत, सभी में ये लाभकारी है बालासन का अभ्यास। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। ये अभ्यास बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, हल्का फुल्का खिंचाव भी अगर आया तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। मंडूकासन का अभ्यास करेंगे जो कि आपके डायबिटीज़ के लिए, पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए है। इसी के साथ ही आपके स्टमक हेल्थ को भी बेहतर बनाता है। दोनों हाथों को बीचों बीच में रखेंगे, ऊपर एक दूसरे के ऊपर, सांस छोड़ते हुए और शामी मुद्रा लगाएंगे, यानी आपके ललाट की तरफ आप देखने का प्रयास कीजिए। और जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना आप होल्ड कीजिए। सांस लेते हुए रिलैक्स। आप देखेंगे कि मंडूकासन का अभ्यास कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप वज्रासना का अभ्यास भी आपके साथ में हो रहा है। यानी कि वज्रासना का अभ्यास कर रहे हैं तो आपके स्टमक पर पूरा प्रेशर आ रहा है, स्टमक हेल्थ को बेहतर कर रहा है। इसी के साथ ही आप मंडूकासन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपके पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने का कार्य कर रहा है। दोनों का अभ्यास आप एक साथ कीजिए और आपको अच्छा लाभ मिलने लगेगा। दोनों हाथों की मुट्ठियाँ इस तरह से बांधेंगे, पेट को बीच बीच में लगाएंगे, पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे, एक गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़िए पेट को अंदर की तरफ, और मुट्ठियाँ बांधते हुए सांस छोड़ते आगे की तरफ और ललाट की तरफ आप देखने का प्रयास कीजिए। और शुरुआत में जितना आप होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड कीजिए, उसके बाद में आप सामान्य गति से सांस लीजिए और 10 से 20 सेकंड, 30 सेकंड जितना आप इस आसन को होल्ड कर सकते हैं उतना आप होल्ड कीजिए। सांस लेते हुए रिलैक्स एंड धीरे से दंडासना में आ जाएंगे। पैरों को सीधे कर लीजिए और दोनों पैरों में हल्का फुल्का खिंचाव, पिंडलियों पे पूरा खिंचाव आया उसको आप चेक कर लीजिए। दोनों पैरों को इस तरह से रिलैक्स कर लीजिए। लगातार जो भी आसन करवाए जा रहे हैं, जितने भी तरह के आसन आपके करवाए जा रहे हैं, ये सभी तरह के आसन बेसिक आसन है। जो भी बहुत ही ज़्यादा अगर क्रिटिकल किसी को कोई समस्या है, उस परिस्थिति में किसी को दिक्कत आएगी, अदरवाइज ये आसन का अभ्यास करना कीजिए। इन आसनों को कंप्लीट आधा घंटे से 1 घंटे का समय दे दीजिए। सूक्ष्म व्यायाम से लेके आसन प्राणायाम तक आपकी बॉडी में चेंज आने लगेगा। वक्रासन का अभ्यास इस तरह से, एक पैर को सीधा, जो पैर सीधा है उसी तरह का हाथ बीचों बीच में, दूसरा हाथ पीछे और गर्दन पीछे की तरफ, पेट को अंदर की तरफ खींच के रखेंगे इस तरह से और होल्ड कीजिए। चेस्ट ब्रीथिंग लीजिए। देखिए हिप पे पूरा, हिप जॉइंट के अंदर पूरा खिंचाव आएगा, स्टमक अंदर की तरफ पूरा प्रेशर आएगा, तो आपके स्टमक पर भी ये बहुत ही हेल्प, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगातार कीजिए एंड रिलैक्स हो जाइए। और इसी के साथ ही दूसरे पैर से दूसरी साइड में इस तरह से लोअर बैक,
स्टमक हेल्थ, हिप जॉइंट, लेग मसल्स, शोल्डर्स मसल्स, सभी में ये बहुत ही लाभकारी है। आप देखेंगे जैसे जैसे कोई अभ्यास आप करना शुरू करते हैं, कोई भी आसन आप शुरू करते हैं, तो पर्टिकुलर जिस हिस्से पर खिंचाव आ रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है, आप समझ जाइए उस हिस्से पर वो आसन अपना काम कर रहा है। पेट को अंदर की तरफ बिल्कुल सी। एंड रिलैक्स। 2 से 5 सेकंड का आप रिलैक्स ले लीजिए और वज्रासना में जाते हुए सांस भरते हुए सांस छोड़ते बालासना और चेस्ट के बल लेट जाइए। बॉडी को रिलैक्स। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स लीजिए और उसके बाद में मकरासन। मकरासन का अभ्यास, ये बेसिक पोस्चर जो कि आपके स्टमक के लिए, लोअर बैक पेन के लिए, साइटिका के दर्द के लिए, आप देखिए कि कुछ लगातार जब आप लोअर बैक पेन में रहते हैं, साइटिका के दर्द में रहते हैं, तो आप देखेंगे कि लोगों का उठना बैठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उस परिस्थिति में आप देखेंगे ये बॉडी का जो पेन है, लोअर बैक साइटिका का दर्द, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, न तो आप खड़े रह सकते हैं, न कोई ज़्यादा सिटिंग पावर कर सकते हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम के साथ में ये छोटे छोटे आसन जैसे मकरासन, मकरासन का बेसिक पोस्चर, उसके बाद में अल्टरनेट लेग, ये अभ्यास कीजिए। जब तक आपके बॉडी से पेन नहीं जाएगा, आपका किसी भी तरह के कार्य करने में मन नहीं लगेगा। कोई भी काम आप सरलता से नहीं कर सकते। लेकिन जब आप आधा से 1 घंटे का समय आप सुबह सुबह अपने लिए निकालेंगे, सुबह का टाइम आपके पास नहीं है, आप खाली पेट शाम के समय ये भी अभ्यास कीजिए। जब आपको समय मिले खाली पेट ये अभ्यास कीजिए, देखेंगे कि आपके बॉडी से पेन जो है वो जाने लगेगा। साइटिका का दर्द में जो पेन है वो दूर होने लगेगा लगातार। अल्टरनेट लेग के साथ मकरासन, इसमें किसी तरह की कोई भागा दौड़ी नहीं, किसी तरह का कोई फास्ट वर्कआउट नहीं है, किसी तरह की कोई ऐसी भारी कोई वर्कआउट है कि जिससे आपके बॉडी पर दबाव पड़ रहा है। आप सीधे लेटिए, दोनों हाथों को इस तरह से लेते हुए अपनी चिन को रखिए और बेसिक पोस्चर ये, आप इसमें भी बने रहेंगे, इसमें भी आपका काम हो रहा है। आप अल्टरनेट लेग के साथ कर रहे हैं, इसमें आपका काम हो रहा है। लोअर बैक में भी आपका फायदा हो रहा है। कमर दर्द, साइटिका का, लेग मसल्स, लेग पेन, सभी में ये अपना काम कर रहा है। बोथ लेग एक साथ, नी को एक साथ मिलाइए और बोथ लेग इस तरह से अब देखेंगे एक आसन कर रहे हैं, सिर्फ मकरासन। मकरासन आपके लोअर बैक, साइटिका के दर्द का पेन, दोनों पैरों की मसल्स, दोनों पैरों का जो पेन है वो, और जब आप दोनों लेग अल्टरनेट लेग के साथ में आप ये अभ्यास करते हैं
तो आपके स्टमक पर पूरा खिंचाव आएगा, यानी कि आपके स्टमक हेल्थ को भी ये बेहतर बनाता है। देखिए इस तरह से दोनों पैर एक साथ। आप छोटे बच्चों को आप देखेंगे, उनकी जो बॉडी है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइप की होती है। छोटे बच्चे कहीं ऊपर से भी अगर गिर जाते हैं, बेड से भी नीचे गिर जाते हैं, तो उनके कुछ नहीं, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल है कि वो हर चीज़ को सहन करने की सामर्थ्य रखती है। लेकिन जब धीरे धीरे हम युवा अवस्था में आते हैं, हम तरह तरह के शौक होते हैं, बॉडी स्ट्रेचिंग करते हैं, जिम जाते हैं, बॉडी को हार्ड बनाते हैं। हार्ड बॉडी जितनी फ्लेक्सिबल, जितनी बॉडी के अंदर मोबिलिटी रहेगी, उतना ही आपके लिए लॉन्ग लाइफ तक किसी तरह की समस्या है उससे जूझना नहीं पड़ेगा। लगातार एंड रिलैक्स कीजिए। और इसी तरह की ये सभी तरह की जो समस्या अभी जो बताई है, उसी के लिए दूसरा अभ्यास करेंगे सलवासन। सलवासन सबसे पहले एक पैर से दोनों हाथों को बॉडी के पैरेलल लगा लीजिए इस तरह से। और जिसको किसी को भी अगर पैर को ऊपर उठाने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, तो आप थाइस के नीचे दोनों पैर, दोनों हाथों को इस तरह से लगा लीजिए और धीरे धीरे एक एक पैर को अपर की तरफ मूव कीजिए। देखिए इस तरह से जितना आप हो सकता है उतना मूव कीजिए। हो सकता है आप इतना मूव कर पा रहे हैं, हो सकता है इतना या इतना, जितना आप कर पा रहे हैं उतना ही देखेंगे कि लोअर पे पूरा प्रेशर आने लगेगा। रिलैक्स। दूसरा पैर जितना आप ऊपर ले जा सकते हैं उतना लेके जाइए। रिलैक्स। इसमें किसी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल आराम आराम से आपको ये मूव करना है। होल्ड कर सकते हैं 5 सेकंड 10 सेकंड, जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना आप होल्ड कीजिए धीरे से। एंड रिलैक्स। बोथ लेग, दोनों पैरों को एक साथ। और रिलैक्स। फिर से पुनः अभ्यास करेंगे। दोनों लेग धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाइए और धीरे धीरे रिलैक्स, और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। ये भी आपके लोअर बैक, कमर में दर्द, साइटिका के लिए बहुत ही लाभकारी है। जिस किसी को भी ये समस्या है, आप ये मकरासन का अभ्यास कीजिए, आप ये सलवासन का अभ्यास कीजिए। आप देखेंगे कुछ समय के बाद में 10-15 दिन, महीने बाद में आपके रिलीफ यानी फायदा होने लगेगा। धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। आपकी बॉडी जिस तरह से आपको अलाउ कर रही है वैसा अभ्यास कीजिए। अपनी क्षमता से ज़्यादा अभ्यास नहीं करें, क्योंकि ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो अननेसेसरी हो सकता है पेन आपका बढ़ जाए। आप धीरे धीरे जैसे जिस तरह से सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास किया, इसी तरह से आप ये अभ्यास कीजिए। और इसी के साथ ही धनुरासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए इस तरह से और दोनों हाथों से दोनों पैरों को इस तरह से पकड़ने का प्रयास कीजिए। हो सकता है
कुछ ये आसन करने में असमर्थ है, आप धीरे-धीरे कोशिश कीजिए। दोनों पैरों को यहाँ पे से भी आप पकड़ सकते हैं, जैसे आपकी क्षमता है उसके यहाँ आप पकड़ सकते हैं। और धीरे-धीरे अपर बॉडी और लोअर बॉडी को अप की तरफ करने का प्रयास कीजिए। स्टमक पर पूरा खिंचाव, लोअर पर पूरा खिंचाव, और ये भी आपके लोअर बैक पेन, कमर में दर्द, साइटिका का दर्द, सभी में ये लाभकारी, लेकिन थोड़ा सा हार्ड है। आप धीरे-धीरे करना शुरू कीजिए। जो असमर्थ करने में वो शलवासन और मकरासन का अभ्यास करना शुरू कीजिए, तो आपको बॉडी से पेन जाने लगा है। एक बार फिर से पुनः अभ्यास करेंगे। एंड रिलैक्स, और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स, और धीरे से आप पीठ के बल लेट जाइए। बॉडी को रिलैक्स, 2 से 5 सेकंड का बॉडी रिलैक्स कीजिए। और इसी के साथ ही सेतु बंधासन का अभ्यास। दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए और कोशिश कीजिए कि दोनों हाथ आपके एडी के टच में रहे। आप इतना भी कर पा रहे हैं, इतना भी टच कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं। आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, दोनों पैरों को आपके हिप के बिल्कुल टच करेंगे इस तरह से, और दोनों हाथों से अगर दोनों पैरों को इस तरह से पकड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी, नहीं तो आप बिल्कुल एडी के टच में दोनों हाथ कम से कम रहना चाहिए। मिडिल बॉडी को धीरे धीरे अप करने का प्रयास कीजिए। देखिए इस तरह से। अब आप देखेंगे आपके लोअर पे, थाइज पे, स्टमक पर, और आपके गर्दन, यानी कि ये थायराइड, स्टमक हेल्थ, लोअर बैक पेन, थाइज मसल्स, सभी में ये लाभकारी है। जैसे जैसे ही आप अभ्यास करना शुरू करेंगे, आप खुद ही महसूस कर पाएंगे जिस पर्टिकुलर बॉडी पर खिंचाव आ रहा है, उसी पे ये बॉडी, उसी पार्ट पर पूरी तरह से यह आसन अभ्यास हीलिंग करने लगता है। फिर से पुनः एक बार अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे लेके जाए। थायराइड के लिए बहुत ही शानदार सेतु बंधासन का अभ्यास। एंड रिलैक्स, 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स लीजिए। और इसी के साथ ही पवन मुक्त आसन, नाम से जैसे विदित है पवन मुक्त, यानी कि आप समझ जाइए गैस्ट्रिक समस्या के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है, आसन है पवन मुक्त आसन। सिंगल लेग के साथ में करेंगे। एक पैर को फोल्ड कीजिए और दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ लीजिए। सांस छोड़ते हुए अपर बॉडी को ऊपर लेके आइए और कोशिश कीजिए कि आपका नोज है वो नीचे टच हो जाए। धीरे धीरे वापस आइए। आप देखेंगे कि स्टमक पर पूरा खिंचाव आएगा। गैस्ट्रिक समस्या, अपच की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, वो दूर होने लगेगी। दूसरे पैर से अभ्यास। सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए रिलैक्स। फिर से एक बार पुनः अभ्यास। और रिलैक्स। जो बहुत ही
ज़्यादा जैसे 60 प्लस है सपोज, तो कुछ आसन करने में कठिनाई होती है। आप सूक्ष्म व्यायाम का मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना आप अभ्यास कीजिए। आप देखेंगे जितना बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी रहेगी, उतना ही आपकी बॉडी में आपके कार्य करने की क्षमता, आपके हर कार्य को आप करने में समर्थ रहेंगे, करने के इच्छुक रहेंगे। दूसरे पैर से अभ्यास। एंड रिलैक्स। और इसी के साथ ही पवन मुक्तासन, पूर्ण पवन मुक्तासन, दोनों पैरों के साथ में दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए और दोनों पैरों को इस तरह से आप दोनों हाथों से पकड़ सकते हैं। हाँ, ध्यान रखें कि अगर किसी के नी में बहुत ज़्यादा पेन है, नी से रिलेटेड कोई समस्या है, तो आप कोशिश कीजिए कि दोनों पैरों को आप इस तरह से अंदर की तरफ से आप पकड़ लीजिए। इस तरह से भी आप करेंगे, जैसे देखिए सांस छोड़ते हुए इस तरह से। और जो बिल्कुल समर्थ है, पूरी तरह से ये आसन कर सकते हैं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, आप दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड करते हैं, दोनों हाथों से कस के पकड़ लीजिए। सांस छोड़ते, सांस लेते हुए और रिलैक्स। पूरा दबाव आएगा आपके स्टमक पर, और जब पूरा दबाव आएगा, गैस्ट्रिक की समस्या जो है आपके स्टमक से लेके, आप देखते हैं कभी छाती में पेन होता है, कभी पीठ में दर्द होता है, कभी यहाँ साइड में, कभी यहाँ, आपके जो गैस्ट्रिक की जो समस्या है वो आपके ओवरऑल बॉडी में जाने लगती है, और उस परिस्थिति में हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन आप डेली प्रतिदिन ये अभ्यास करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो लगातार जो समस्या बनी हुई थी वो धीरे धीरे उसमें लाभ मिलने लगेगा। पुनः एक बार और अभ्यास। एंड रिलैक्स। बॉडी से पेन, मैक्सिमम अभ्यास हमने बॉडी से पेन निकलने के लिए है। छोटी सी समस्या लगती है, छोटा सा समस्या, लेकिन जब बॉडी में पेन होता है, जिस किसके भी पेन होता है, तो ये उसको पता होता है कि ये किसी भी काम करने में कितनी कठिनाई होती है, कितनी परेशानी होती है। लेकिन आप देखेंगे कि एक सर्वाइकल का इश्यू है, लोअर बैक पेन का इश्यू है, लोअर बैक पेन का इश्यू है, आप खड़े नहीं रह सकते। सर्वाइकल का इश्यू है, आप सीधे रह के बात नहीं कर सकते, आपको दिक्कत होगी, ज़्यादा देर तक आप चेयर पर नहीं बैठ सकते, सभी तरह की समस्या होगी। पीठ में दर्द है, आप किसी तरह का, आप लोअर पीठ में दर्द है, सीधे नहीं बैठ सकते, ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते। तो ऐसी परिस्थिति में आपको मेडिकल की हेल्प लेनी पड़ती है। आप धीरे धीरे यह सूक्ष्म व्यायाम और ये अभ्यास करना शुरू कीजिए। आप देखिए कि कितना चेंज आता है। दोनों हाथों को 180 डिग्री या इस तरह से हेड एरिया के पीछे लगा लीजिए और दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए और मरकट आसन का अभ्यास कीजिए। सांस छोड़ते हुए अपर बॉडी विपरीत दिशा, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते विपरीत दिशा। मरकट आसन, कमर चक्रासन। ये अभ्यास आपके लोअर बैक के लिए, कमर को रिलैक्स करने के लिए, और जब पूरा मूव कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि स्टमक पर भी पूरा खिंचाव आ रहा है। ये बेसिक आसन है, कोई हार्ड आसन नहीं है, बेसिक आसन है जो कोशिश करेंगे, जो करने में असमर्थ है वो भी अगर धीरे धीरे कोशिश करेंगे
अपनी बॉडी की क्षमता के अनुसार, तो आपको बेनिफिट होने लगेगा। देखिए, सांस छोड़ते हुए सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए विपरीत दिशा, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए विपरीत दिशा। दोनों पैर एक साथ जाएंगे। और इसी के साथ ही दोनों पैरों को फोल्ड कर, थोड़ा सा गैप दीजिए, कोशिश कीजिए शोल्डर्स लेवल का, और आपका जो नी है आपके एंकल से टच करने का प्रयास कीजिए। देखिए, सांस छोड़ते हुए अपर बॉडी हमेशा विपरीत दिशा में पूरा खिंचाव आएगा। देखिए, इस हिस्से पर पूरा खिंचाव आएगा और लोअर पे पूरा खिंचाव आएगा। ये मरकट आसन, गैप लेग के साथ इस तरह से। आपके बहुत ज़्यादा पेन है, आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, आप कोशिश कीजिए धीरे 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 धीरे। आप एक साथ आप जल्दी से करेंगे तो हो सकता है पेन थोड़ा सा ज़्यादा हो, लेकिन आप धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। ये 3-4 तरह के जो अभ्यास है वो आप करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि कुछ समय 5 से 10 मिनट 15 मिनट के बाद में आपके रिलीफ आने लगेगा। साइटिका का दर्द जो है वो बहुत ही पीड़ानायक, बहुत ही पीड़ाकारक होता है, लेकिन जब ये अभ्यास करना करते हैं तो आपकी साइटिका की जो नर्व है वो रिलैक्स होने लगती है। आपके डिस्क के बीच में साइटिका का नर्व का जो दब जाना वो खुलने लगती है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगता है, और वो जो दर्द है, जब ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगेगा तो वो दर्द है वो धीरे धीरे बॉडी से जाने लगेगा। सीधा सा लॉजिक। ऐसी परिस्थिति में इनसे बचने के लिए आप कोशिश कीजिए कि अगर आपकी सिटिंग भी जॉब है तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 1 घंटे में एक बार आप सिटिंग से उठ जाइए। थोड़ा सा मूव कीजिए, 1 से 2 मिनट 5 मिनट जितना आप घूमिए, वॉशरूम के बहाने हो जाए। उस परिस्थिति में आपको ये जो समस्या हो रही है एक लाइफस्टाइल जो हम ध्यान नहीं रखते अपने आप का, इसकी वजह से ये छोटी छोटी समस्याएं पैदा होती है, जिसकी वजह से हमें पैसों की क्षति के साथ साथ बॉडी में भी बहुत दुख झेलने पड़ते हैं। इस तरह से लगातार एंड रिलैक्स, और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स। दोनों हाथ आपके आसमान की तरफ खुले हुए रखिए। आसमान की तरफ खुले हुए क्यों? क्योंकि जो एनर्जी हमने प्राप्त की है वो अर्थ के द्वारा आपकी बॉडी से निकल नहीं जाए, वो आपकी बॉडी में कायम रहे। बॉडी को रिलैक्स कीजिए, गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ दीजिए। गहरा सांस और धीरे से सांस छोड़ दीजिए। शुरुआत में सूक्ष्म व्यायाम आसन का अभ्यास, उसके बाद में बॉडी को रिलैक्स, ध्यान। बॉडी को रिलैक्स, जिस तरह से सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा बॉडी को एक्टिवेट किया था उसी तरह से बॉडी को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। सांस, गहरा सांस, और जितना समय सांस लेने में लिया है उतना ही समय सांस छोड़ने में।
बॉडी को पूरी तरह से, अपने शरीर को पूरी तरह से व्यवस्थित कर दीजिए। किसी तरह का मूवमेंट नहीं, और बॉडी को रिलैक्स कीजिए। अपने शरीर को आरामदायक स्थिति में लेके आ जाइए और अपने ध्यान, अपने मन को बाह्य वस्तुओं से हटाकर अपने शरीर पर केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। कोशिश कीजिए कि अपने आती हुई सांस और जाती हुई सांस, यानी कि श्वास प्रश्वास पर केंद्रित रहे आपका ध्यान, मन। सामान्य गति से सांस, दोनों आंखें बंद ही रहेगी और सामान्य गति से सांस लेते रहिए। बॉडी में किसी तरह का हलचल नहीं। आपका ध्यान सांसों की गति पर। अब अपनी चेतना को अपने सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक घुमाने का प्रयास कीजिए। सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक, शरीर के किसी भी हिस्से में अगर दर्द फील कर पा रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तनाव फील कर रहे हैं, अपनी चेतना को उस हिस्से पर ले जाकर इन सभी चीज़ों को, इन सभी दर्द, स्ट्रेस, तनाव, सभी को रिलीज कर दीजिए। और मन ही मन आप ये सोचिए कि अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई बीमारी है, किसी तरह की कोई समस्या है, वो बाहर निकल चुकी है। सामान्य गति से सांस, और आपका ध्यान सांसों की गति पर। आप अपने मन को, ध्यान को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए, सांसों की गति पर केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। अब आप देखेंगे कि आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ अवस्था में आ चुका है। शरीर में किसी भी तरह का दर्द था, स्ट्रेस था, तनाव था, वो निकल चुका है। अब आप महसूस कीजिए मन ही मन, आप पूरी तरह से निरोग हो चुके हैं। सामान्य गति से सांस, और आप कोशिश कीजिए कि अपने मन को अपनी चेतना को आपके ब्रेन सिस्टम पर ले जाकर ब्रेन सिस्टम को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए।
बॉडी को रिलैक्स और अब हल्के से दोनों पैर के पंजों में और दोनों हाथ के उंगलियों में मूवमेंट करने का प्रयास कीजिए। और एक गहरा सांस लीजिए। बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, बॉडी में खिंचाव लेके आइए। और धीरे से हाथों का सहारा लेते हुए राइट टर्न होते हुए सुखासना में बैठ जाइए। आंखें बंद ही रखिए। आंखें बंद ही रहेगी और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, बॉडी बिल्कुल स्थिर, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। एक गहरा सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़िए। दोनों हाथों को आपस में मिलाइए, नमस्कार मुद्रा में लाइए और शांति पाठ का अभ्यास करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखापतिः। शांति शांति शांति। दोनों हाथों में घर्षण कीजिए, दोनों हाथों को रब कीजिए। ये आपके संपूर्ण शरीर में ब्लड की सर्कुलेशन को प्रॉपर करने में, रक्त प्रवाह को प्रॉपर रखने में बहुत ही सहायक है। दोनों हाथों को रब करने से प्राप्त हुई ऊर्जा को अपनी आंखों पर, अपने फेस पर और अपने संपूर्ण शरीर में लेके जाइए और मुस्कुराते चेहरे के साथ आंखें खोल लीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, आप कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताइए। और इस तरह की क्लासेस हम डेली बेसिस पे अलग अलग तरह से अलग अलग आसन लेके आएंगे। डेली बेसिस पे हम ये आसन, ये क्लासेस करते रहेंगे। आप सभी मेरे साथ बने रहिए और आप चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मौका दीजिए। आपको हेल्थ से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मेरे चैनल पर मिल जाएगी। योग से रिलेटेड सभी तरह की, आसन से संबंधित सभी तरह की जानकारियाँ चैनल पे मिलेगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू एवरीवन।